साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पिताजी, मैं आपको कभी नहीं समझ पाया और ना ही आप हमारी भावनाओं को समझ पाए। पूरी जिंदगी आप माँ को दुख देते रहे और फिर उसकी जान ले ली, और आज मेरे मरने की वजह भी आप ही हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको सद्बुद्धि दे। मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि आपके अंतिम समय तक मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। लेकिन पिताजी, आप खूब जियो, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। जब भगवान में आस्था बढ़ती है तो वो भक्त के और भी करीब आ जाते हैं। उनका हृदय से आह्वान करो और अपने अंतःकरण में उन्हें जगह दे दो। पंच महाभूतों को साक्षी मानो तो वो हमारी मदद करते हैं। मैं तो बस हृदय से उनसे याचना करने वाला याचक हूं। इन सब का क्या अर्थ है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। शिव बाहु आया था, मुझे उससे बहुत डर लगता है। आंखें बंद करूं तो माँ भगवती की पायल की आवाज सुनाई देती है। विधि को रोकना विधिकर्ता के हाथ में भी नहीं है। शिव बाहु, वीर भैरव, गोवर्धन। राजकुमारी जी, आप जाइए और प्रार्थना कीजिए, मां सब ठीक कर देगी। जाइए। डरो मत, मैं यहाँ आया हूँ कुछ ऐसे सच बताने जो तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी कोई बात मुझे नहीं सुननी। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी सारी जायदाद उस सुनैना के नाम करवाने वाला कोई और नहीं, मैं था। ये शिवबाहु था। दुष्ट कहीं के। सिर्फ दुष्ट नहीं, दुष्ट पिशाच। मेरे कमरे में अपने गले में फंदा डालकर लटक गया मेरा बेटा हरे कृष्णा। हाँ, मैंने उसकी लाश को नीचे नहीं उतारा। मेरी इच्छा थी कि तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाए, इसलिए नहीं कि ये महल और ये पूरी दौलत उसे मिल जाए, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारा मजा ले सके। पूरी बात सुनो। इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने 4 से 5 घटनाओं को जन्म दिया। भैरव को अपने षड्यंत्र में शामिल करना, हरे कृष्णा और मोहिनी का नाग मंदिर में मिलना, वहीं उदयराज की लाश मिलना, हाथी का पागल हो जाना और उसका 3 लोगों को मारना, और इस जायदाद को उस सुनैना के नाम करवाना। अभी की योजना सुनोगी तो डर से कांप उठोगी। इस अमावस्या को भद्रकाली की पूजा में उस रुद्र की गर्दन काटकर उसके खून का मां को चढ़ावा चढ़ाएंगे। हे मां भगवती। भगवती। मौत मुझे भूल चुकी है। अगर मैं चाहूं तो भी वो मुझे छू नहीं सकती। मैं नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। चिल्लाओगी तो भी मां भद्रकाली नहीं आएगी, और ना ही तुम्हारा वो रुक रुक जाओ। जाओ। तेरे बेटे की चिता को अग्नि देने से पहले मैं तुम्हारी इज्जत उतारूंगा। अगर तुम मेरे बेटे की नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो पाओगी।
राजकुमारी, बिना छुए भी इज्जत चली जाती है, ये बात आप मत भूलिए। पूजा हेतु यहाँ सब कुछ है। एक कन्या, शराब, मांस, मछली, मुद्रा। अब मेरी पूजा सिद्ध हो जाएगी। कहाँ है सुनैना के दिए कागजात? जल्दी से बता दो, वरना हम तुम्हें यहाँ भेड़ियों की तरह नोच कर खा जाएंगे। इन्हें मैं देख लूंगा। तो रुद्र आ गया। गाड़ा गया है, ये भैरव वहां पहुंच गया है। कनकपुर के भरत का बेटा, ये वीर भैरव। बाबा मैं आ गया। मैंने उसे मरवा दिया है जिसने आपकी हत्या की थी। कोई नहीं बचेगा। अगली बारी हेमावती की है, मैं उसे भी मार दूंगा। बाबा आप कहाँ हैं? काली शक्तियों की देवी, हे काली शक्तियों की देवी, मेरी मदद करो।
भरत का बेटा। तो फिर भैरव कौन है? वो मेरा सौतेला भाई है। जब तुम लोग ये साजिश रच रहे थे तभी मां भद्रकाली ने मुझे सब कुछ बता दिया था। ये महल खुद मुझे सौंपा है भद्रकाली ने। जाओ, मां भद्रकाली को मेरे खून का चढ़ावा देने का समय हो रहा है। जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रुद्र, मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसा रुद्र दोनों एक ही पिता के बेटे हैं। ये रुद्र हेमावती की बुआ का बेटा है जिसे नीलकंठ राज ने महल से निकाल दिया था। हाँ? तुम्हारा मुझे मारना यही तुम्हारी नियति थी। अंबे, अंबे, काली, उसे मत मारना, उसे मत मारना।
राजकुमारी जी, गांव बहुत बदल गया है। अभिमन्यु भद्रकाली मंदिर में आखिरी समय तक बैठा रहा, बूढ़ा और कमजोर होकर। फिर उसने वहीं प्राण त्याग दिए। अब तक तो वो उस्ताद के पास पहुंच गया होगा ना राजकुमारी जी? अब्दुल्ला, तुम गाड़ी निकालो, मुझे भद्रकाली मंदिर जाना है दर्शन के लिए। जब भगवान में आस्था बढ़ती है तो वो भक्त के और भी करीब आ जाते हैं। उनका हृदय से आह्वान करो और अपने अंतःकरण में उन्हें जगह दे दो। पंच महाभूतों को साक्षी मानो तो वो हमारी मदद करते हैं। मैं तो बस हृदय से उनसे याचना करने वाला याचक हूं। कौन है? हाँ? कौन हो तुम? आप कौन हैं? शिव बाहु। शिव बाहु? तुम कौन हो? मैं मालिनी। यहाँ बस मैं ही जिंदा बचा हूँ। जो लोग मर गए हैं वो यहाँ इस जगह आ आकर रोते हैं। ये राजमहल की चाबियां हैं। चाबियां। ये चाबियां राजकुमारी हेमावती के लिए है। राजकुमारी हेमावती के लिए चाबियां। रात को सब लोग यहाँ आते हैं। वो तांत्रिक भैरव, महाराज नीलकंठराज और वो हाथी अभिमन्यु भी आता है, जिसने मंदिर के सामने ही बैठे बैठे दम तोड़ दिया था। हाँ। रुद्र भी आते हैं क्या? नहीं। ऐसा क्यों? हाँ। रुद्र को तो माँ भद्रकाली साथ ले गई, उसे अपने सीने से लगाकर वो उसे स्वर्ग ले गई। स्वर्ग। तुमने राजकुमारी हेमावती को कहीं देखा? हाँ? हेमावती रुद्र के साथ ही मर गई थी। मौत ने मुझे हमेशा के लिए भुला दिया। अब वो भी मुझे अपनाना नहीं चाहती। धन की रक्षा करने वाला पिशाच बन गया हूँ मैं। पिशाच। धन की रक्षा करने वाला पिशाच। धन की रक्षा करने वाला पिशाच। महाभद्रकाली। अब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हमें इस महल को रहने लायक बनाकर यहाँ लौट आना चाहिए, है ना राजकुमारी जी?
राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, अल्लाह।